औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ नवाज़े उर्दू के नाज़रीन हज़रात, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो कर्नाटका हुकूमत की जानिब से जारी करदा कलिका 6 तरीके के इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम 8वीं जमात के समाज साइंस के सबक को हल करेंगे। तो चलें देखें। तो यहाँ पर हमारा सबक है आज कुदरती आफात। क्या है? कुदरती आफात के इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जाएगा। तो इस सबक में हमारा हासिल क्या होगा? कुदरती आफात के असबाब और असरात को जानेंगे तलबा। तो चलो उसके मतलब मुख्तसरन मालूमात यहाँ पर दिए गए हैं, जानेंगे। कुदरती आफात जैसे जलजले आना, ज़मीन का खिसकना, सैलाब का आना, सुनामी वगैरह, ये कुदरती आफात की वजूहत हैं। इन्हीं वजूहत की बिना पर कुदरती आफात इस ज़मीन पर रोनुमा होते हैं। इंसान का भी इसमें कुछ अमल दखल है, यानी इंसान के करतूतों से, इंसान के कामों से भी क्या है, जलजले रोनुमा होते हैं। इससे जान व माल का नुकसान होता है। इससे क्या है, जान भी जाती है, माल भी चला जाता है। तो चलो चंद आफात के बारे में जानेंगे। सोचिए, कुदरती आफात की वजूहत क्या हो सकते हैं? उनमें इंसानी मुदाखलत कितनी है? यानी बच्चों को सोचने पर आमादा करना चाहिए कि इंसान के किन कामों से इस ज़मीन पर कुदरती आफात, जलजले हो या सुनामी हो या ज़मीन का खिसकना हो, किन वजूहत की बिना पर आते हैं, इंसान के किन कामों से। तो चलो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, जलजले के मतलब बताया है। जलजले का मतलब है ज़मीन का इर्तियाश में आना, यानी हिलना। ज़मीन का इर्तियाश में आना, हिलना। शदीद अंदरूनी दबाव की वजह से ज़मीन की अंदरूनी परत में इर्तियाश होता है। इर्तियाश मतलब हिलना, ज़मीन हिलती है तो इससे ऊपर की ज़मीन हिलने लगती है। इसको हम क्या है, जलजला कहते हैं। ये हिंदुस्तान और हिमालय के हिस्से में अक्सर आते हैं। शुमाली हिंदुस्तान और हिमालय के इलाकों में अक्सर ये जलजले रोनुमा होते हैं। तो जलजले आने पर होने वाली चंद असरात की तस्वीर यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, दूसरा यहाँ पर है जमीन का खिसकने के बारे में बताया गया है। वसी पैमाने पर चट्टानों का गिरना या जमीन का खिसकना। यहाँ पर चट्टान गिर रहा है तो इसकी वजूहत ये हैं कि घाटियों में, वादियों में चट्टानों को खोद कर निकाल लिया जाता है। चट्टानों को खोद कर उसमें से मादनियात वगैरह, हमारी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन क्या होती है, ढीली होती है और मिट्टी के तोदे मतलब बड़े बड़े टुकड़े पत्थर वादियों की तरफ लुढ़क आते हैं। इससे जानी और माली नुकसान होता है। तो इस तरह से क्या है, हम पहाड़ों को खोदने की वजह से, खोद कर उसके अंदर के मादनियात निकालने की वजह से क्या है, ज़मीन का खिसकना वगैरह होता है। इस तरह से क्या है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने पहाड़ों को ज़मीन पर मेखों की मानिंद बिठाया है। अगर हम मेख निकालेंगे, किसी दरवाजे का मेख निकालेंगे, तो जिस तरह से दरवाज़ा हिलता है या निकलता है या टूट कर गिरता है, तो उसी तरह से ज़मीन में से अगर हम पहाड़ों को ख़त्म करेंगे तो ज़रूर वहाँ पर ज़मीन का खिसकना हो या ज़लज़ले आना हो, वो रोनुमा हो जाएगा। आगे देखो, अगला आतिश फिशा। तीसरे नंबर आतिश फिशा की एक तस्वीर यहाँ पर दी गई है कि ज़मीन में से आतिश फिशा किस तरह से बाहर आता है। आतिश फिशा के माने हैं चट्टानों के छिलके या परत का गुल जाना, जिसकी वजह से निकला हुआ मादा बाहर निकल पड़ता है। यानी ज़मीन के अंदर जो मादा होता है वो पिघल कर
जमीन को फाड़ कर चीर कर ऊपर आता है, जिसको हम मादा या लावा कहते हैं। हाँ, जब ये मादा रास्त पहुंचता है, रास्त मतलब सीधे ऊपर पहुंचता है, तो उसको हम क्या है, लावा कहते हैं। आतिश फिशा फितरी रुकावटें हैं जो बैरूनी गर्मी दबाव का बायस होती हैं। आतिश फिशा क्या है, फितरी रुकावटें हैं जो बैरूनी गर्मी की दबाव का बायस होती हैं। फितरत कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाला एक अमल है जो बैरूनी दबाव यानी बाहर के दबाव की वजह से क्या है, वो जमीन के अंदर से बाहर निकल आता है। आतिश फिशा मादे का फट पड़ना, वाक़या होना कहाँ पर होता है, कमज़ोर इलाकों में, जिसकी वजह से बुखारात वाला पानी और मादनियात से निकल आता है। मादनियात वगैरह क्या है, उसमें से बाहर निकलते हैं, बुखारात और मादनियात, जिस इलाके में वो आतिश फिशा फूट पड़ता है। हाँ, अब आते हैं हम तूफान और साइक्लोन के बारे में। यहाँ पर तूफान और साइक्लोन की तस्वीर दी गई है, देखो। साइक्लोन एक खौफनाक हवा उड़ने वाला तूफान है, खौफनाक हवा। इसे समंदरी तूफान भी कहा जाता है साइक्लोन को। इसके नतीजे में तेज हवाएं, भारी बारिश और भारी सैलाब आता है। जैसे क्या है, भारी सैलाब वगैरह आता है। तूफान साहिलों पर बहुत ज्यादा नुकसानदाह है, नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मशरकी साहिल पर, पडुचेरी और मगरबी साहिल पर, गुजरात वगैरह, इन इलाकों में ज़्यादातर साइक्लोन तूफ़ानी हवाएं चलती हैं। साहिली इलाकों में या अंदरूनी इलाकों में भी क्या है, इस तरह के इन साहिली इलाकों में, जो हिंदुस्तान के शुमाली, मशरकी और मगरबी साहिल इलाके हैं, तो वहाँ पर ये साइक्लोन की हवाएं चलती हैं। अब हम आते हैं बारिश। ज़्यादा बारिश होने पर भी क्या है, वो सैलाब लाता है। तो सैलाब की वजह से हमें नुकसान होता है। देखो, बारिश के मौसम में सैलाब के धारे सबसे ज़्यादा इस्तवाई इलाकों में पाए जाते हैं। खत इस्तवाई, इस्तवाई इलाका मतलब खत इस्तवा के इलाके में। ये सैलाब दीगर कुदरती आफात का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, शदीद बारिश, सुनामी, ज़मीन पर गरज चमक के साथ सैलाब और तूफान से जानी और माली नुकसान होता है। ज़्यादा बारिश होने से, सुनामी आने से क्या है, यहाँ पर तस्वीर दी गई है, देखो कितने गाड़ियाँ डूब गए हैं, घर में पानी घुस गया है। इससे क्या है, जानी और माली दोनों भी नुकसान होता है। इन तमाम कुदरती आफात की वजह से इंसानों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। तब इसके ऊपर मुनसर चंद इक्तिसाबी सफ़ात दिए गए हैं, तो चलो उनको हल करेंगे। सरगर्मी 1, मंदिर झील जदोल में कुदरती आफात को पेश करता है जो आम तौर पर हिंदुस्तान में हुए हैं। हाँ, दुनिया के नक्शे में हालिया कुदरती आफात की पहचान कर रहा है। दुनिया के नक्शे में, कहाँ, दुनिया के नक्शे में। तो चलो, कुदरती आफात, जलजला कहाँ हुआ, 2011 में इंडोनेशिया, जापान, चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको, पेरू, इन इलाकों में क्या है, जलजला हुआ। कब, 2011 में। और सुनामी किन इलाकों में हुआ, 2004 में सुनामी वाक़या हुआ। तो ये भी क्या है, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह इलाकों में क्या है, ये सुनामी वाक़या हुआ। और ज़मीन का खिसकना कब, 2013 में हुआ। ज़मीन का खिसकना ये कब, कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड रियासत के भागीरथी और क्या है, अलकनंदा दरियाओं के वादियों पर, अलकनंदा दरियाओं के वादी में हुआ। हाँ, उसके बाद समंदर, एक मिनट, हाँ, उसके बाद समंदरी तूफान 2021 में हुआ। समंदरी तूफान हाँ, शुमाली बहरीन के साहिली इलाकों में, शुमाली बहरीन के साहिली इलाकों में क्या है, समंदरी तूफान वाक़या हुआ। ये रहे कुदरती आफात के
वाक़ियात के मुकामात जहाँ पर वाक़या हो। तो चलो अगला इक्तिसाबी सफ़ा हम देखते हैं। अगला इक्तिसाबी सफ़ा क्या है? आलमी नक्शे में कुदरती आफात की निशानदेही करना है। यहाँ पर एक आलमी नक्शा दिया गया है। तो इस दुनिया के नक्शे में किन किन इलाकों में कुदरती आफात वाक़या होते हैं। तो हम क्या है इसको 8वीं जमात की पार्ट 1 सोशल साइंस की किताब में देख सकते हैं, पेज नंबर 15 में। तो अब क्या है यहाँ पर मैं एक तस्वीर, उसी की एक तस्वीर को का कट फोटो काट के मैंने यहाँ पर डाला है। तो देखो वहाँ पर इस तरह से हम अदा कर सकते हैं। देखो ये इलाका क्या है? जलजलों और आतिशफशाओं के इलाके हैं। जलजलों आतिशफशाओं के इलाके जो दुनिया के नक्शे में ज़्यादातर वाक़या होते हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान है। तो उसमें कैसा है? ये हिस्सा क्या है? इस तरफ है, इतना है ये हिस्सा इस तरफ है। तो इस तरह से क्या है उसको हम निकाल सकते हैं। हाँ तो देखो आगे देखो। हाँ ये रहा दूसरी सरगर्मी। अब हम देखेंगे तीसरी सरगर्मी। तीसरी सरगर्मी क्या है? जमीन की सतह को मुतासिर करने वाले 3 कुदरती आफात के बारे में लिखिए। 3 कुदरती आफात, जमीन को मुतासिर करने वाले 3 कुदरती आफात क्या क्या हैं? आतिशफशा हैं, जलजले हैं, सुनामी है। ये कुदरती आफात हैं जो जमीन को मुतासिर करते हैं। तो अगली सरगर्मी, नीचे दिए गए जदोल में 2 कुदरती आफात की वजूहात और नताइज बयान करना है। 2 कुदरती आफात की, तो यहाँ पर हम लिए हैं जलजले और सुनामी। तो चलो पहले जलजले के बारे में देखेंगे। जलजला क्यों होता है? ज़मीन की अंदरूनी ताकत की वजह से जलजला होता है। आतिशफशानी ताकतों की वजह से जलजले होते हैं, या इंसान की जानिब से आमदा कुव्वतें, उस वजह से भी क्या है जलजले वाक़या होते हैं। इस और सुनामी से क्या है, क्या सुनामी क्यों वाक़या होती है? देखो समंदर के अंदर होने वाले जलजले की वजह से सुनामी होती है। जलजले के ज़ेर असर आतिशफशा का होना, जब समंदर के अंदर आतिशफशा जब फूट पड़ता है तो उस वक्त सुनामी वाक़या होती है। या न्यूक्लियाई तजुर्बे की वजह से भी सुनामी वाक़या होती है। ज़मीन का खिसकने की वजह से भी सुनामी वाक़या होता है। और शहाब शाकिब वगैरह की वजह से भी सुनामी वाक़या होता है। सुनामी का मतलब क्या है? समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जो ज़मीन पर आते हैं तो उनको हम सुनामी कहते हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर सुनामी वाक़या होती है। तो इन दोनों की वजूहत सेम है। देखो वजूहत क्या है, असरात माफ़ कीजिएगा, इन दोनों के असरात क्या हैं? इंतहाई तबाकुन होते हैं दोनों भी, और ये बड़े पैमाने पर अमवात और जायदाद के नुकसान का बायस बनते हैं। ये दोनों भी क्या है? इनके असरात हैं। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।